बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है जिसमें कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाए, इसमें बहुत सारे सिचुएशंस आ रहे हैं और अलग-अलग सिचुएशंस पर अलग-अलग जो है डिसीजंस भी आ रहा है। रिसेंटली यहाँ पर कल ही आपको ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। छत्तीसगढ़ का एक केस चल रहा था, क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर पूरी डिसीजन जो है यहाँ पर लास्ट में लिखी भी हुई है, आज के न्यूज़पेपर्स में भी वो आपको दिया हुआ है। ये कंप्लीटली यहाँ पर जो है डिसीजन को मेंशन किया हुआ है। मैं आपको शॉर्ट में न्यूज़पेपर के माध्यम से ये दिखाना चाहूंगा कि ये डिसीजन क्या है ना। देख लीजिए यहाँ पर डिसीजन, क्विकली मैं आपको इस न्यूज के माध्यम से बता देता हूं कि जो शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। क्या कह रहा है ये देखिए कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट से लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस तो चल ही रहा था बीएड का हर जगह पर, तो छत्तीसगढ़ में ये काउंसलिंग तक पहुंच गया था, तो हाईकोर्ट का रोक लगा दिया, हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया है। तो डिटेल में देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है आदेश दिया गया है, उसमें कहा गया है कि इस स्तर पर प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा जब प्रोसेस जो है काउंसलिंग पर पहुंच गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके तहत होने वाली नियुक्तियां लगाई गई याचिका के फैसले के अंदर जो है विचाराधीन होंगी। और छत्तीसगढ़ शासन ने सहायक शिक्षकों के करीब 6,500 पद पर भर्ती के लिए 4 मई 2023 को ही विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में ही छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती नियम 2019 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएड की अनिवार्यता रखी गई थी। पूरा मामला जो है, और 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित भी हो गई थी, जिसमें बीएड और डीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल भी हो गए। और डीएड करने वाले कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई। इसमें बताया कि डीएड कोर्स में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं बीएड में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन की विशेष प्रशिक्षण वहां पर जो है दी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद कहा गया कि बताया गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिए गए निर्णय में कहा था कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, जो आप लोग जानते भी हैं। इसके लिए डीएड करने वाले को ही पात्र माना जाएगा। तो प्राइमरी क्लास में बीएड करने वाले जो शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, क्योंकि वे प्राइमरी क्लास में पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं है, ये बात कही गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में अब यह कह दिया है कि भर्ती प्रक्रिया क्योंकि चल रही थी, जो 21 अगस्त के आदेश से बाधित हो गई है, और इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा 21 अगस्त को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रक्रिया के तहत की गई नियुक्तियां हाईकोर्ट द्वारा याचिका पर दिए जाने वाले फैसले के अधीन होंगी। हाईकोर्ट में जो फैसला है वो मेरिट पर, यहां पर देख लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट में चल रहे मामले को खुद को शामिल करने की मांग कर सकते हैं, और हाईकोर्ट को याचिका पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना है, और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। 8 दिन पहले रोक लगी थी। हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड करने वालों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जो निकलने वाली थी उस पर रोक लगाते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा था। इसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिस पर हरिशंकर वो अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी। तो इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर जारी हो गया, और क्लियरली ये यहाँ पर जो चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस करने के लिए बोला गया। दोस्तों यहाँ पर अब क्या हो रहा है ना, देखिए बीएड और बीटीसी वर्सेस में जो मामला हुआ है, उठा तो राजस्थान सरकार से, लेकिन अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग कहानियां बन रही है। अब जैसे बिहार में अलग कहानी चल रही है, हालांकि इसके बीच में कहीं ना कहीं आगे आप देखिएगा तो एनईपी में जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी आने वाला है। तो वहां पर अब क्या होता है, क्योंकि डीएलएड तो कैसे भी समय के साथ ये बंद होगा अब, तो उसमें कुछ न कुछ अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, और कुछ न कुछ इसका निष्कर्ष अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिचुएशन पर आ रहा है। आगे भी कुछ न कुछ चीजें यहाँ पर अपडेटेड होंगी, और अच्छे से चीजें जो है किसी न किसी रूप से एक बैलेंस वे में निकलेंगी। तो ये एक और अपडेट है आपके लिए जो छत्तीसगढ़ से है, और आगे